9 अगस्त 1942 को आज़ादी का सूर्योदय हुआ था। इस दिन को याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस दिन पहली बार महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ा का नारा दिया था और गांधी जी के दो पग के पीछे लाखों भारतवासियों के पग साथ हो गए थे। इसलिए इस दिन को आज़ादी का सूर्योदय कहा जा सकता है। आपको बता दें कि देश की आज़ादी में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की कुर्बानी का योगदान है। आज हम उन्हीं कुर्बानियों को भुलाते जा रहे हैं। नई पीढ़ी को आज़ादी के संघर्ष और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अवगत कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दें 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के साथ ही हमारी आज़ादी में आतंकवाद की शुरुआत हुई थी और इसी दिन आज़ादी का सूर्यास्त हो गया था। अब सूर्यास्त को वापस सूर्योदय में बदलने की ज़रूरत है। यह सिलसिला 3 गोली से शुरू होकर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की 18 गोलियों से हत्या में बदल गया। जो 3 गोलियां आतंकियों ने बोई थी, उन्हीं 18 गोलियों की फसल उगकर श्रीमती गांधी की हत्या में बदली। गोली का सिलसिला बम तक जा पहुंचा और 1991 में राजीव गांधी को मानव बम से हमसे छीन लिया है। देश में इन 3 गांधियों ने अपनी कुर्बानी देकर हमारी आज़ादी को कायम रखा है और हमें इस आज़ादी को बनाए रखने की बेहद आवश्यकता है। इसके लिए समय समय पर स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराधिकारी एवं वंशजों को याद करने के लिए समारोह होना चाहिए। आपको बता दें ताकि नई पीढ़ी भी आज़ादी के इन अवशेषों के बारे में जान सके। उक्त उद्बोधन अभा कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने कहे। उक्त जानकारी देते हुए श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद सत्यनारायण पटेल एवं नेताजी सुभाष मंच के अध्यक्ष मदन परमालिया ने 9 अगस्त को क्रांति दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन एवं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह में अतिथियों ने शॉल, श्रीफल, अभिनंदन पत्र, स्मृति चिन्ह, मालवी पगड़ी देकर सम्मानित। विभूतियां समाज सेवी सर्वश्री देवता दयाल पाल, श्रीमती अमन चौहान, समाज सेवी जगमोहन सोन, राजेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र खंडेलवाल, अख्तर नेता श्रीमती किरण वैद्य, डॉक्टर निमिष चांदेला, बाबू भूरिया, सारदी मेणा एवं विनय यादव पहलवान को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश एवं मास्टर ट्रेनर डॉक्टर मोहम्मद शमीम कुरैशी ने कहा कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और देश के विकास, समाज के विकास के लिए सतत कार्यरत रहें। विशेष अतिथि निगम विपक्ष के नेता सुरेश मिठा एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रघु परमार ने भी संबोधित किया। अतिथियों का स्वागत अजीत कुमार जैन, अनिल आजाद, विजय राठौर, निखिलेश जोशी, गणेश वर्मा, संजय जयंत, मनोज पाटीदार, राहुल अय्यर आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन मदन परमालिया ने किया। आपको बता दें आभार नरेंद्र सूर्यवंशी ने माना। इस अवसर पर लाफ्टर किंग रमेश मौर्य ने आए हुए सभी मेहमानों को गुदगुदाया। चाहे मोहल्ले की हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, आपका हमारा फर्ज होना चाहिए प्रतिभा का सम्मान करने से, सम्मानित होने से कम ये है कि आदमी जो काम करता है उसको प्रोत्साहन मिलता है और वो अपनी 4 गुना शक्ति से काम करता है। जी बता भैया, आज यहाँ कितनी विभूतियों का सम्मान? देखो, आज क्रांति दिवस के अवसर पर 9 अगस्त और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं देशवासी, प्रदेशवासी, नगरवासियों को बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूँ। साथ ही 9 अगस्त जो क्रांति दिवस है उसका अपने आप में एक इतिहास गवाह है। हमारे पूर्वजों ने देश के हर सभी समाज के, हर सभी धर्मों के सभी लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया था, जिसको पूरा किया और आज देश आज़ादी हमारे बीच में वो छोड़ के। अब हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने सपने सजाए थे उसको हम पूरा करें। तो गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा हम उसको पूरा करने की एक प्रयास, छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। निश्चित ही इस देश में एकता, अखंडता रहे, भाईचारा रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे और उन्हीं की बदौलत आज हम 9 अगस्त मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ। 11 लोगों का प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। मैं उनको भी बधाई और शुभकामना देता हूँ, चाहे कोई राजनीतिक फील्ड में है, कोई सामाजिक फील्ड में है, कोई खेल जगत में है और तमाम ऐसे अलग अलग फील्ड के लोग हैं, उनको मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। विभूतियों का सम्मान आपके संस्था द्वारा किया? गीता रामेश्वरम ट्रस्ट नेताजी सुभाष मंच के संयुक्त तत्वाधान में 9 अगस्त 1942 की वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर 12 विभूतियों को आज यहाँ पर सम्मानित कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व न्यायाधीश शमीम साहब थे। अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव, पूर्व विधायक
श्री सत्यनारायण पटेल साहब ने की और विशेष अतिथि ने सुरेश मिंडा जी और रघु परमार जी ने इस अवसर पर आकर अतिथि का सम्मान कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। आज यहाँ सबसे छोटी उम्र के एक बच्चे पहलवान का भी स्वागत हुआ। सबसे बड़ी इस कार्यक्रम की विशेषता ये रही है कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सर्वधर्मता को लेते हुए आज विभिन्न जाति धर्मों के लोग थे, जिसमें 80 साल से लेकर 18 साल 12 साल तक का वो बच्चा भी था जिसने कुश्ती के अंदर कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसे लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित करके उनके प्रति हमने कृतज्ञता ज्ञापित की है। ये विगत 1992 से लेकर आज तक हम लोग इस तरह का कार्यक्रम सत्यनारायण पटेल जी के नेतृत्व में करते आ रहे हैं। आपका नाम? मदन परमार जी।